वक्फ तरमीमी बिल पर एनडीए सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। राज्यसभा में वक्फ बिल पर आखिरी एग्जाम को एनडीए ने पास कर लिया है। इसके साथ ही ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवान से पास हो गया। मरकजी वजीर अखिलती उमूर किरण रिजिजू राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल को पेश करते दिखे। इसके बाद इस बिल पर पूरे दिन चर्चा हुई। देर रात राज्यसभा में वक्फ बिल पर वोटिंग हुई। बिल के हक में 128 वोट पड़े, जबकि मुखालफत में 95 वोट पड़े। इसके साथ ही बिल अक्सरियत के साथ पास हो गया। दोनों ऐवान से मंजूरी के बाद अब इस बिल को सदर जमहूरिया के पास भेजा जाएगा, जिस पर साइन करने के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। वहीं इस बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों ने सख्त एहतजाज की बात कही है और कांग्रेस ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। मोदी सरकार वक्फ तरमीमी बिल के इम्तिहान में पास हो गई। वक्फ तरमीमी बिल 2025 पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर जुमेरात को दिन रात की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। 123 प्राइम प्रॉपर्टी को कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया। वक्फ बिल की हिमायत में 128 वोट पड़े, जबकि 95 मेंबरान ने इसकी मुखालफत में वोट दिया। वक्फ बिल को कानून बनने में बस अब एक कदम की दूरी है। अब सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलते ही ये कानून की शक्ल ले लेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को राज्यसभा से पास कराना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी अड़चन थी, पर सरकार ने वहां से भी इसे अक्सरियत से ज्यादा तादाद से पास करा लिया। ऑपोजिशन पार्टियों के हंगामे के बावजूद नंबर गेम में मोदी सरकार जीत गई। राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने पर अखिलती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने भरोसा दिलाया कि मुस्लिमों के मजहबी कामों में किसी तरह का दखल कोई गैर मुस्लिम नहीं देगा। रिजिजू ने कहा कि मुस्तकबिल में इस बिल से किसी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि करोड़ों लोगों को इसका फायदा होगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स रहेगा, उसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को मिला करके 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। और स्टेट वक्फ बोर्ड का भी बताया कि 11 मेंबर का बोर्ड में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है, पाबंदी है। ये तो हो नहीं सकता है कि जिसको कम सीट मिला है उसका हिसाब से सरकार चलेगा, ये तो हो नहीं सकता है। ये लोकतंत्र का ही नियम है, जिसका मेजोरिटी है वही सरकार होते हैं। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश होने के दौरान ऑपोजिशन ने जमकर हंगामा भी किया। राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान ऑपोजिशन ने वक्फ बिल पर सख्त एतराज जाहिर किया। ऑपोजिशन ने इस बिल को मुस्लिम मुखालिफ और गैर आईनी करार दिया। राज्यसभा में ऑपोजिशन लीडर और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप तनाजों के बीज बो रहे हैं, ये मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, ये आइन के खिलाफ है। ये इनका इंटेंशन ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है। ये ऐसा ही अब वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को जमा करके इसका एक लैंड बैंक बना के क्या किसी बड़े ने बिजनेसमैन को देते, कॉर्पोरेट को देते, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अभी बाहर नहीं आया। मुफ्त में मिला तो सबको खिलाएंगे, बफे सिस्टम के जैसा। जो पहले आएगा वो खा लेगा, तो अदानी, अंबानी ऐसे लोगों को खिलाएंगे। तो कांग्रेस एमपी डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि ये बिल पूरी तरह से फेक नैरेटिव पर मबनी है, जिसके लिए पिछले कुछ महीनों से कोशिश की जा रही थी। अलग अलग समुदाय में ये भेदभाव कर रहे हैं। किस तरह से ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये अनफेयर लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ का लेजिस्लेशन है। आप बार बार कह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल टारगेटेड लेजिस्लेशन है। आप इस देश में आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहां पे एक कम्युनिटी को बिल्कुल सेकेंड क्लास ग्रेड का सिटीजन हम बना के रखेंगे। आप जिस तरह के लॉस लेके आ रहे हैं, वो धर्म के आधार पे आप लॉस लेके आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीबुल हक ने कहा कि बिल गैर आईनी, मुल्क और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। ये बिल वक्फ को हद से ज्यादा सरकारी कंट्रोल में लाकर हमारी सदियों पुरानी रवायत और खिदमत के निजाम को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और अलमिया ये है कि जिस बिल को उम्मीद का नाम दिया गया है, वो दर हकीकत लोगों के लिए
मायूसी और बेचैनी लेकर आया है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है।